अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, चैनल पर आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। मैडम ये क्या है? मैनेजर तो स्क्रीन तरफ देखकर हकलाने लगा था। अलीज़ा बेचारी उसे क्या बताती, वो तो खुद हैरत से आंखें फाड़ फाड़ कर स्क्रीन पर हातिम को धुएं की लपेट में आकर गायब होते हुए देख रही थी। जानती तो थी कि ये सियाना का काम है, मगर मैनेजर को तो नहीं बता सकती थी ना, तो उल्टा मैनेजर के गले पड़ गई। मैनेजर ये सब क्या है? मुझे कमरे में बंद करके मेरे साथी को गायब किया गया। तो मुझे बताओ कि मेरा साथी कहाँ गया? मैडम खुदा की कसम मैं कुछ नहीं जानता, ऐसा कभी पहले नहीं हुआ हमारे होटल में। पहले आप पर हमला करके डांसर का फरार होना, और अब आपका साथी पूर्ण इसरार तौर पर गायब हो गया। ये सब पहली बार हो रहा है यहाँ। अगर आप कहें तो मैं पुलिस को कॉल करूँ? नहीं, पहले एम्बेसी वालों को करो। अगर वो कहेंगे तो पुलिस को करना कॉल। तब तक मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, अगर कोई मसला हो तो मुझे कॉल कर देना। ओके मैडम, वो कहकर पलट गया। मैनेजर के बाहर जानने के बाद अलीज़ा ने एक बार फिर रिकॉर्डिंग स्लो मोशन में चलवा के देखी, और इस बार उसे कुछ साफ नजर आया। हातिम दरवाज़ा बजाने के साथ धक्का भी लगा रहा था कि अचानक उसके पीछे धुएं जैसा हौला नमूदार हुआ। वो इस तरह अचानक पीछे मुड़ा जैसे किसी के बुलाने पे पलटा हो, और उसी दम वो हौला उससे टकराया। वो ज़रा सा लड़खड़ाया, बेदम होकर गिरने लगा। उसी दम धुएं ने उसे मुकम्मल तौर पर अपनी लपेट में लेकर गायब कर दिया। अलीज़ा जानती थी कि वो ऐसा कुछ करेगी, मगर इतनी जल्दी, और वो भी दिन दिहाड़े होटल के अंदर से गायब कर, ये नहीं सोचा था उसने। वो परेशान सी अपने कमरे में आके लेट गई थी। फ़ोन की रूह को भी नहीं बुला सकती थी, मगर एक काम तो कर ही सकती। उसने ट्राई करने का सोच के बालकनी का दरवाज़ा खोला और निस्बत छाँव वाली जगह पे कुर्सी रख के अंगूठी वाला हाथ धूप में कर दिया। अंगूठी उतारने का रिस्क वो ले नहीं सकती थी। सियाना तो पहले उस अंगूठी के पीछे ना जाने कितनी सदियों से कितने ही मासूम लोगों को मार के उनके जिस्म हासिल करके अब तक जिंदा थी। कुछ देर धूप में हाथ करके बैठी रही, फिर अचानक याद आया कि फिरौन ने कहा था कि उसे सूरज से ताकत मिलती, ये नहीं कहा था कि धूप में जाके बैठ जाना। उसका मतलब तो ये था कि उसकी रूह दिन में ज़्यादा ताकतवर होती है, ये बानिस्बत रात के। अपनी बचगाना हरकत पे खुद ही हंस कर हाथ वापस अंदर खींचकर कमरे में जाके बेड पर लेट कर सियाना का मुमकिन ठिकाना सोचने लगी। ज़ाहिर है वो मुजस्सिम हालत में थी, ज़्यादा देर गायब नहीं रह सकती, तो वो किसी आबादी वाली जगह पे जाने का तो सोच भी नहीं सकती। फिर कहाँ जा सकती वो? अचानक उसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। फिरौन राह का हराम, उसने वहाँ ही तो अपने हाथों से अपना गला काटा था। उसी हिसाब से उसे हातिम की कुर्बानी भी उसी जगह देनी थी। शायद वो जानती थी कि उसका जिस्म इस आराम से बाहर नहीं निकाला गया, मगर है कहाँ वो नहीं जानती थी। इसलिए उस आराम में भटकती फिरती थी। अलीज़ा ने थोड़ी देर सोने का फैसला किया ताकि उठ के ताज़ा दम होके दोबारा उस कमरे में जा सके। अभी उसे एम्बेसी वालों के साथ भी बात करनी थी ताकि वो अपना प्लान उन लोगों से डिस्कस करके उन्हें असल बात बताने की बजाय ख़जाने का लालच देकर कुछ लोग खुफिया तौर पर अपने साथ मिला सके। उसे सोए अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि डोर बेल की आवाज़ से हड़बड़ा के उठी। टाइम देखा तो आधा घंटा ही मुश्किल से हुआ था। उसे सोए जल्दी से उठ के बाहर निकले, और बाहर एम्बेसी वालों को देखकर उसने सुकून की सांस ली। वो लोग सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग देख आए थे। अब अलीज़ा से सारा अहवाल जानना चाहते थे, मगर वो भी अलीज़ा थी, उसे ऐसे कैसे किसी को भी बता देती कुछ। उसने सीआईए वालों से बात करने की डिमांड की थी जिन्होंने उसे मिस्र भेजा था। ज़हर यहाँ वाले तो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे थे, उन्हें अलीज़ा या हातिम से क्या गर्ज होती। एम्बेसी वाले पहले तो उसकी फरमाइश पे हैरान रह गए, क्योंकि उनकी नज़र में वो लोग मिस्र में उनके बस वीआईपी मेहमान थे। मगर सीआईए से बात करने की फरमाइश ने उनको शिशु पांच में डाल दिए थे। मगर बहरहाल वो लोग आए तो उनके तवस्सुत से ही अमेरिकन सफ़ीर ने इसकी बात करवाने की हामी भर दी। कुछ टाइम में उसका रब्ता उन्हीं अफीसर से करवा दिया गया था जिनके कहने पर वो हातिम के साथ आई थी। उसने आराम में जानने से लेकर अब तक की स्टोरी उन लोगों को सुना दी थी, मगर अपने तरीके से। अलीज़ा के मुताबिक आराम में मम्मी के चबूतरे के नीचे एक तहखाना और वहाँ फिरौन का ख़जाना दफन है, मगर इस तहखाने को ढूंढना मुश्किल है। अगर हुकूमत मिस्र को पता चल गया तो वो लोग इस ख़जाने को सरकारी तहवील में ले लेंगे, इसलिए उन्हें वो ख़जाना चोरी ढूंढना होगा। हातिम को चौंके सच्चे ख्वाब आते हैं, तो उसने अलीज़ा को ख़जाने का बताया, मगर अहराम की कोई बुरी रूह हातिम को ले गई ताकि वो लोग ख़जाने की तलाश का काम ना कर सकें। अलीज़ा जानते थे कि ये अंग्रेज़ लालची होने के साथ वहमी भी बहुत होते हैं, इसलिए फ़ौरन ही उसकी बात पे यकीन कर लेंगे। और वही बात हुई। उसने फ़ौरन एम्बेसी के बंदों को कुछ एतमाद के बंदे अलीज़ा की मदद के लिए हायर करने का बोला, और हातिम के लिए नेक तमन्नाएँ बोलकर फ़ोन बंद कर दिया। एम्बेसी के जो बंदा अलीज़ा के पास बैठा सब सुन रहा था। वो एम्बेसी का आला उहदेदार होने के साथ साथ अमेरिकन सफ़ीर भी था, और उन लोगों के तो अच्छे लोगों से ज़्यादा बुरे लोगों के साथ लिंक्स होते हैं। उसने बड़ी
दारी दिखाई थी। अलीज़ा को जान जो गया था कि यह सोने के अंडों वाली मुर्गी नहीं बल्कि पूरी सोने की कान है, और हातिम तो था ही उनके लिए जैकपॉट। रात तक सारे बंदे अरेंज हो गए थे, मगर उन्हें गैस सिलेंडर, मास्क, ताकतवर टॉर्च और वो डॉक्टर के साथ सियाना के कमरे के सीवरेज पाइपलाइन के जरिए बालकनी में कूदना था। और अलीज़ा ने सामने से 2 बंदों को लेके जाना था, जिनके बारे में मैनेजर को बताया गया था कि सियाना के कमरे की दीवारें चेक की जाएंगी कि कहीं उसने कोई मैकेनिज्म वगैरह से तो नहीं वो धुआं छोड़कर हातिम को अगवा किया। मैनेजर को हिदायत कार दी गई थी कि कोई भी उस कमरे का दरवाज़ा ना बजाए। ये अच्छी बात है कि कमरे साउंड प्रूफ थे और वो लोग जो भी अंदर तोड़ फोड़ करते कोई मसला नहीं था। अलीज़ा चौंके। दोपहर के वक्त कमरे का हिसार कर गई थी, इसलिए अब सियाना की दखल अंदाजी का तो कोई डर नहीं था। उसने आते साथ ही सबको काम पे लगा दिया था। वो लोग खजाने के लिए कर रहे थे, मगर अलीज़ा को हातिम की फिक्र थी कहीं उस जादूगर ने हातिम को कोई नुकसान ना पहुंचाया। अलीज़ा के साथ आने वाले दोनों बंदे माहिर आर्कियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने अपने स्किनर्स ऑन किए और दीवारों की जड़ों को कोई मुमकिन खला ढूंढने लगे, लेकिन ज़हर है वो अपने वक्त के माहिर तामीरात ने पत्थरों से रास्ता बनाया था, वो ऐसे ही तो नहीं मिलना था। कुछ देर कोशिश करने के बाद उन लोगों ने मेटल डिटेक्टर के साथ कोशिश की। 2-3 बार चेक करने के बाद जैसे ही उन्होंने नाउम्मीद को डिटेक्टर नीचे फेंके तो कोने में गिर के पीप बजने लगी। सब लोग उछल कर उठे। ये तो उन्होंने सोचा ही नहीं था कि ज़मीन 2 सुरंग का रास्ता तो ज़मीन से ही जाएगा ना। उन लोगों ने जल्दी से उठकर कालीन हटाया और मज़दूरों को टाइलें उखाड़ने का इशारा किया। नीचे पत्थर का फर्श था। वो लोग आगे बढ़कर मैकेनिज्म ढूंढने लगे। अलीज़ा तो आराम से बैठ के उनका काम देख रही थी। अचानक एक बंदा चीखा, ये देखो एक पत्थर अलग है, ये यकीनन रास्ता है। चलो सब लोग अपनी अपनी कमर पे सिलेंडर लगा के गैस मास्क चला लो। सदियों से बंद पड़े रास्ते में ना जाने कैसी जहरीली गैस होगी। सब ने उसकी हिदायत पर अमल किया और फिर उसने पत्थर के साथ ज़ोर आजमाई शुरू कर दी। और फिर एक बार जब उसने पत्थर पर जोर डालकर उसे घुमाया तो हल्की सी गड़गड़ाहट उभरी। सबके दिल अनजाने खौफ से ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगे। उस आदमी ने खड़े होकर अपनी एड़ी से पत्थर को दबा के घुमाया था। शायद उसका मैकेनिज्म जान गया था। हल्की हल्की गड़गड़ा से दीवार में एक बंदे के गुजरने का शगाफ बन गया। उन्होंने पीछे हटकर उस रास्ते की तस्वीर बनाना शुरू कर दी ताकि तब तक जहरीली गैस निकल जाए। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद अब सब लोग इहराम में जाने के लिए तैयार थे। अलीज़ा सबसे पहले अंदर जाने को बेकरार थी, मगर वो इन सब को शाक में नहीं डालना चाहती थी, इसलिए चुप करके खड़ी उन सब की बेचैनी देख रही थी जो खजाने के लालच में बौले हुए पड़े थे और किसी की कब्र की बेरहमती तक करने को तैयार थे। अगर आम हालात में ये लोग इस तरह किसी भी फ़िरौन के मकबरे में दाखिल होने की कोशिश करते तो लाजिम फ़िरौन की रूह ने गज़बनाक होकर उनकी ऐसी तैसी कर देनी थी। मगर अलीज़ा अंगूठी के सामने सारे हालात बयान कर चुकी थी। दूसरे लफ्ज़ों में अलीज़ा ने अंगूठी से बातें करके अपनी तरफ से इजाज़त ले ली थी। अमेरिकन सफ़ीर भी उन लोगों के साथ ही था और अमेरिकन पावर के सबसे बड़े कॉन्फ्रेंस में वीडियो कॉल पर उनके साथ थे। अलीज़ा ने दबे लफ्ज़ में उनको बताया भी था कि वो मकबरा ज़ेर ज़मीन है, वहाँ सिग्नल का मसला बनेगा, मगर वो लोग अपनी टेक्नोलॉजी पे गरूर करते हुए इंटरनेट डिवाइस साथ लेकर जा रहे थे। सबसे पहले मजदूर आगे उतरे थे, फिर आर्कियोलॉजिस्ट और आखिर में सफ़ीर और अलीज़ा। अंगूठी किसी किसी वक्त चमक के बुझ जाती थी। फ़िरौन हज़ारों साल बाद अपनी जिस्म देखने वाला था। उसकी रूह भी बेचैन थी। ताकतवर टार्चों की मदद से सब लोग आगे जा रहे थे। आर्कियोलॉजिस्ट तो चलते थे, वहाँ की तस्वीरें उतार रहे थे और साथ साथ फ़िरौनों के ज़माने के कारीगरों के दिमागों की तारीफ़ें कर रहे थे। सुरंग अभी तक वैसी ही साफ़ सुथरी थी जैसी सदियों पहले हुआ करती थी। अलीज़ा का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा। पता नहीं हातिम वहाँ होगा भी कि नहीं। वैसे उसे उम्मीद थी कि उस चुड़ैल ने हाथों को वहाँ ही रखा होगा, क्योंकि उसके पास छुपने के लिए इससे अच्छी और कोई जगह हो भी नहीं सकती थी और वो उसे नुकसान भी नहीं पहुँचा सकती थी, इसलिए मजबूरन ज़िंदा रखा होगा। क्योंकि कुर्बानी का दिन तो काफ़ी दूर था। अभी सुरंग में हबस और गर्मी अभी तक भी थी। उन सब ने गैस मास्क चढ़ाए हुए थे। काफ़ी देर चलने के बाद उन लोगों को हल्की सी ठंड महसूस होने लगी। वो लोग समझ गए कि एहराम के अंदर पहुंचने वाले हैं। जैसे ही सब वहां पहुंचे सब लोग इधर उधर घूमकर जायज़ा लेने लगी। अलीज़ा चबूतरे के पास जाकर खड़ी हो गई और सोचने लगी कि हातिम को किस जगह छुपाया गया होगा। उस दिन सफ़ीर उसके पास आया। नेट के सिग्नल्स कमज़ोर हो गए थे। वो चाहता था कि अलीज़ा जल्दी से इन सब को बरीफ कर दे। अलीज़ा ने आईपैड पकड़ा और उन लोगों से बात करने लगी। एक अफिसर ने अलीज़ा को मुखातिब किया, मिस अलीज़ा, मिस्टर हातिम के ख्वाब की एक बात तो सच हो गई। सुरंग भी मिल गई और इहराम में भी पहुंच गए। अब आगे की निशानदेही करें। अलीज़ा अभी मकबरे के चबूतरे की तरफ इशारा करके बताने ही लगी थी कि सिग्नल ड्रॉप हो गया और कॉल बंद हो गई। सफ़ीर जल्दी से आगे बढ़ा और दोबारा कोशिश की, मगर अब नेटवर्क बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। अलीज़ा ने उन लोगों को चबूतरे की तरफ मुतवज्जा किया और उसे खोलने के लिए रास्ता ढूंढने को कहा। वो लोग अपने काम में माहिर थे। कोई होकर ढूंढने के लिए सब जगह टटोलने लगे। अलीज़ा ने शुक्र किया कि उनके साथ ले आई, वरना खुद तो वो अगले साल तक ना कर पाती ये सब।
कुछ देर में एक मजदूर खुशी से चिल्लाया कि उसने एक लीवर ढूंढ लिया। सब लोग उसकी तरफ भाग गए और इस लीवर को खींचने या घुमाने की कोशिश करने लगे। उसी दम पूरा अहराम बिल्लियों के रोने की आवाज़ों से गूंजने लगा। तेज़ हवा चलने लगी और ठंड इस कदर बढ़ गई कि सब कांपने लगे। वो लोग एक दूसरे को पकड़ के बैठ गए क्योंकि हवा से कदम जमाए रखना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। एलिज़ा समझ गई थी कि सियाना उनकी आमद से वाकिफ़ हो गई और उन्हें अंदर जाने से रोकने और डरा कर भगाने के लिए ये सब कर रही है। उसने ऊंची आवाज़ में पहले तवुस 3 बार पढ़ा और फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। हवा का दबाव एकदम कम हो गया और अब बिल्लियों के चीखने की बजाय रोने और औरतों के बैन डालने की आवाज़ें आने लगी। वो सब के सब कानों में उन्हें ठोंस के डर से कांप रहे थे। डर तो वो भी रही थी, मगर उसे कलाम पाक ने हौसला दिया था। आराम के चारों कोनों में आयतुल कुर्सी और चारों कोल पढ़कर फूंके और अब दूसरी आयत पढ़कर हसार कर रही थी। जैसे जैसे हसार बनता गया, चीखों की आवाज़ें और ठंडी हवा भी दम तोड़ती गई। कुछ ही देर में सब ऐसे नॉर्मल थे जैसे कुछ हुआ ना हो। एलिज़ा अभी तक कुछ पढ़ रही थी, फिर उसने खुद पे और इन सब की तरफ मुंह करके फूंक मारी। सबको एलिज़ा का हौसला हो गया था और सब लोग एलिज़ा के गिर्द जमा हो गए। मिस एलिज़ा, ये क्या था? क्या फ़िरौन की रूह हमसे नाराज़ हो गई? क्या हमें अब काम करना चाहिए या वापस चलना चाहिए? एलिज़ा अभी कुछ बोलने ही लगी थी कि सफ़ीर आगे बढ़कर एलिज़ा के पास आया। मिस एलिज़ा, हमें खुशी है कि आप हमारे साथ हैं, वरना पता नहीं क्या होता। क्या आप विच हो? नहीं, एलिज़ा ने सख्ती से जवाब दिया। हमारी मजहबी किताब की चंद आयात हैं। ये जादू नहीं, बल्कि हमारी मजहबी किताब तरियाक है। हर दुश्मन के शर का, जिन्नों की शरारतों का और शैतान के वसवसों का। ये किताब सिर्फ किताब नहीं, बल्कि मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। जिस तरह आप लोगों को बाइबल मजहबी किताब है, उसी तरह कुरान करीम हमारी किताब है। फ़र्क सिर्फ इतना कि आप लोगों के मजहबी पेशवा वक्त के साथ साथ उसमें तब्दीलियाँ कर देते हैं, मगर हमारे रब का कलाम मोतबेर है। इसमें आज तक कोई तब्दीली नहीं की गई। ये सैकड़ों साल से सीना बसीना अगली नस्लों में मुंतकिल होता आ रहा है और उसकी हिफाजत का वादा खुद मेरे रब ने किया। एलिज़ा के बोलने पर सब लोग सर झुका के अदब से सुन रहे थे और जैसे वो खामोश हैं, ऐसा लगा कोई तलसम टूटा हो। ये दुनिया तलसम कद्दा ही तो है। सब लोग जो नज़रें झुका के एलिज़ा की बातें सुन रहे थे, उसके खामोश होते यकदम जैसे होश में आकर उसकी तरफ देखने लगे। एलिज़ा भी संजीदगी से उसका की तरफ देखकर सफ़ीर की तरफ देखकर बोली, दोबारा उस पाक कलाम को जादू मत बोलिएगा और अपना काम शुरू करें। अब कुछ नहीं होगा। आई एम रियली सॉरी मिस, मैंने आपको जादूगर नहीं समझा। अगर आपकी होली बुक के बारे में कोई गुस्ताखी हुई तो हमें माफ़ कर दीजिएगा। सब लोग एलिज़ा से बहुत मरूब हो गए थे। उसके इशारा करने पर जल्दी से लीवर को घुमा के खींचा तो गड़गड़ की आवाज़ से चबूतरा दरमियान में से खोलने लगा और अंदर सीढ़ियाँ नज़र आने लगी। सब लोग अंदर उतरने से डर रहे थे। एलिज़ा आगे बढ़ी और एक मजदूर से टार्च पकड़कर सीढ़ियाँ उतरने लगी। दिल उसका भी तेज़ तेज़ तिलक रहा था। उसने हल्की आवाज़ में तिलावत शुरू कर दी और जल्दी जल्दी नीचे उतरने लगी। उस सब के पीछे सब लोग अंदर आए और उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। ऐसा अजीम शन खजाना था। सब डरते डरते उन हीरे जवाहरात को हाथ लगा लगा के देखने लगे। एलिज़ा इधर उधर घूम के हातिम को ढूंढने लगी। उसके मुताबिक हातिम को इधर ही होना चाहिए था और उसकी नज़र एक तरफ बने चबूतरे पर पड़ी। वो जल्दी से आगे बढ़ी और चबूतरे के उक्काम में पहुंची। उसकी उम्मीद के ऐन मुताबिक हातिम वहाँ बेहोश पड़ा था। उसने मजदूरों को आवाज़ दी। सब लोग उस तरफ भाग गए और आके हातिम को उठा के एक तरफ चादर बिछा के उसके मुंह पे पानी के छींटे मारने लगे। हातिम होश में आते ही उठकर एलिज़ा की तरफ भागा और उसके हाथ पकड़कर बेकरारी से पूछने लगा, एलिज़ा तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? एलिज़ा चींप गई और बाकी सब हातिम की इस बेकरारी पे दबी दबी हंसने लगी। हातिम ने मुड़कर सबको देखा और झटके से एलिज़ा के हाथ छोड़कर शर्मिंदा होकर सर पे हाथ फिर कोई बात नहीं, बरकरार होता है ऐसा भी। सफ़ीर ने हंसकर हातिम के कंधे पे हाथ रखा और उसका हाल पूछने लगा। एलिज़ा भी खुद को कंपोज कर चुकी थी, सो आगे बढ़कर हातिम के गिर्द लिपटा हुआ धागा देखने लगी। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। यकीनन सियाना की सरकटी लाश उसी के अंदर थी, मगर वो उस धागे की वजह से आज तक उसे देख नहीं पाई थी। उसने अपने शोल्डर बैग को उतारा और उसमें से पेट्रोल का छोटा सा कैन और लाइटर गन निकाल के नीचे रखे। सब लोग हैरानी से उसे देख रहे थे। उसने थोड़ा सा उन सबको भी बताना ज़रूरी समझा कि वो लोग किसी नए वहम का शिकार ना हो जाए। यहाँ इस चबूतरे के अंदर एक बुरी रूह का जिस्म कैद है। वही सियाना जो होटल में डांस थी और मेरी जान लेना चाहती थी, वो असल में एक बदरूह थी। उसने हाथ को उठाया ताकि हम यहाँ से कुछ चोरी ना कर सकें। वो हाथम को कुर्बान करके एक नया जन्म लेना चाहती है ताकि वो पूरे मिस्र को जादू के ज़ोर से तबाह कर सके। मैं उसकी लाश जलाना चाहती हूँ ताकि उससे जान छूट जाए और वो दोबारा बाहर निकल कर तबाही ना मचा सके। आप लोगों को कोई इतराज़ तो नहीं?